तो चौथे चरण का आज मतदान है। 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज कर दिया जाएगा। अब तक 3 चरणों में हमने देखा 172 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज जब 59 सीटों पर मतदान हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि इसके बाद पता लगेगा कि हवा किसकी है। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, खासतौर पर 2 पार्टियों के बीच में, बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच में। लेकिन ये चीजें कितनी मायने रखती हैं, क्योंकि आज चौथे चरण का है, उसके बाद भी 3 चरणों का चुनाव और बाकी रहेगा। और आज अगर खास तौर पर बात की जाए तो कुछ सीटों पर आज बेहद नजर रहेगी लोगों की, और ये देखना होगा कि यहां पर किस तरह का मतदान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और आज तो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं जिनका लखनऊ उनकी सरकार, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ही 2024 यानी कि केंद्र सरकार की किस्मत का भी फैसला होता है। इसलिए आज अवध जिसको कहते हैं, 9 लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान होना है। कई दिग्गजों के किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। भय मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए वोट करें, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। और लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात की अपील करते रहे हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और लोगों से भी यही कहा गया है कि आप लोग सभी काम बाद में करिएगा, पहले अपने अपने घरों से निकले और मतदान के लिए पहुंचे, ताकि आप जो नेता चुनना चाहते हैं उनको सही तरीके से आप चुन सके। तो आज चौथे चरण का रण है और इस रण में 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। खास तौर पर अगर बात की जाए, और अभी मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट भी आ गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो बार बार अपील करते रहे हैं कि आपको किस तरह का प्रदेश चाहिए, और अगर प्रदेश सही चाहिए तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीएम योगी ने ट्वीट कर मतदाताओं से वोट की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज चतुर्थ चरण है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदाता गण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। जिस बात का जिक्र अपने चुनावी रैलियों में भी नेता करते रहे हैं कि पहले आप मतदान करिए फिर बाकी काम करिए, तो एक बार फिर से बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज चौथे चरण के मतदान से पहले वोट की अपील की है उत्तर प्रदेश की जनता से। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज चतुर्थ चरण है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदाता गण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। तो ये जो आज 624 कैंडिडेट मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला इस चौथे चरण में हो जाएगा। 59 विधानसभा की जो 9 जिले हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें 59 विधानसभा सीटें आती हैं, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिले हैं। जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, रायबरेली, लखनऊ, इन सब पर खास तौर पर निगाहें रहने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ जगह पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि वहां पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने में बेहद सक्षम है। तो कुछ ऐसी बातें जिसे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय होगी, यानी कि लखनऊ की बात, राजधानी की बात हम कर रहे हैं। लखनऊ के साथ रायबरेली पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अब तक जो अदिति सिंह कांग्रेस में रही हैं, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली में, वो अब बीजेपी के पाले में चली गई हैं। यहां से बीजेपी के पक्ष में चुनाव ताल ठोकती दिखाई दे रही हैं। धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। धारा, वहां पर आप इंतजाम दिखा रहे थे, कुछ फ्रेम में दिक्कत आ गई थी, तो जरा इंतजाम दिखाइए, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया मतदान होने में। जी नीलू, बता दें कि बस थोड़ी ही देर में फतेहपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। हम यहाँ बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अर्धसैनिक बलों के मतदान केंद्रों पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही मतदान केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीर, मतदान कर्मचारी है यहाँ पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में बस इन लोगों को मतदाताओं का इंतजार है कि यहाँ पर 7 बजते ही मतदाताओं की जो एक लाइन है वो लगनी शुरू हो जाएगी। उसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल की गई। हम फतेहपुर की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे इस बार कुल
66 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अगर बिनती सीट की बात करें तो राजनीतिक लिहाज से वो बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जय कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जय की बिनकी विधानसभा सीट से अपना दल एस और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं उनके सामने रामेश्वर दयाल गुप्ता समाजवादी पार्टी से हैं। अगर वहां जातिगत समीकरण की बात करें तो वहां पर करीब 1,10,000 ओबीसी मतदाता हैं। इसके अलावा वहां पे 80,000 मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं। अगर अन्य समाज के मतदाता करें तो वहां पर करीब 25,000 छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के मतदाता है। तो वहां पे क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के मतदाता